হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আবার তোমাদের কাছে এলাম আমার थर्ड डे क्लास में। ओके, इस थर्ड डे में आज आप लोगों को हम समझाएंगे हैव वर्ब का यूज़। ओके, हैव वर्ब में हम लोग जानते हैं हैव वर्ब में तीन ठो वर्ब होता है, जैसे HAVE हैव, HAS हैज, और एक होता है HAD हैड। हैव, हैज एंड हैड, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शायद ये लगेगा जे ये हैव, हैज और हैड का मतलब क्या है। हैव, हैज का मतलब है बांग्लाते बोले আছে, अर्थात जब कोई वस्तु के ऊपर, जब कोई विषय के ऊपर, जब किसी व्यक्ति के ऊपर मेरा अधिकार जताएंगे, समझाएंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक मार्कर पेन है, আমার কাছে একটা মার্কার পেন আছে, আমার কাছে একটা ডাস্টার আছে, আমার দুটো বোন আছে, আমার একটা भाई আছে, मेरा एक भाई है, एक दो बहन है, मेरा एक छोटा सा घर है, मेरे पास एक बंगला है, हमारे पास कुछ गाड़ियां हैं। तो ये जो सेंटेंस को हम समझाएंगे, ये सब सेंटेंस को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हैव हैज का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जब बोलेंगे मेरे पास एक बंगला था, मेरे पास एक गाड़ी थी, हमारे पास दो गायें थी, मेरा एक बहन थी, मेरा एक भाई था, ये सब सेंटेंस को लिखने के लिए, समझाने के लिए, प्रकाश करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हैड वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में हैव हैज और पास्ट टेंस में हैड। क्लियर हुआ? एक एक एग्जांपल आपको हम लोग एक एक एग्जांपल आपको हम लिख के दिखा देते हैं। आई हैव, वी के साथ HAVE हैव, यू के साथ HAVE हैव, ही ही अथवा सी, इसके साथ HAS हैज, दे THEY, दे के साथ हैव। क्लियर? आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज, दे हैव। मतलब मेरे पास है, हमारे पास है, तुम्हारे पास है, उसका पास है, उन लोगों के पास है। তাহলে এই যে বললাম আই, উই, ইউ, হি, সি, দে, এগুলো সব কিন্তু প্রোনাউন। हैव, हैज, हैव, ये सब क्या है? भार्ब। कौन भार्ब है? हैव भार्ब। क्लियर? तो इसको, ये टोटल सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे ये कौन सा सेंटेंस हुआ, तो ये इसका नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हाँ वाचक वाक्य। माने बांग्लाई बोले हैं वाचक वाक्य। तो इसको अगर हम नेगेटिव करना चाहेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, ये सब के साइड में एक तो नॉट या नो वर्ड बैठाना है। जैसे आई हैव नो, मेरे पास नहीं है। वी हैव नो, हमारे पास नहीं है। यू हैव नो, तुम्हारे पास नहीं है। ही हैज नो, उसका पास नहीं है। दे हैव नो, उन लोगों के पास नहीं है। लेकिन आप लोगों का माइंड में शायद एक सवाल पैदा होगा, जे हम लोग तो शायद जानते हैं जे नॉट का मतलब नो होता है, नो ये नॉट का मतलब ना होता है, तो नो का ये नो आप क्यों लिखे हैं? देखो, नो का मतलब, नॉट का मतलब दोनों ही ना होता है, लेकिन नॉट कहाँ लगेगा और नो कहाँ लगेगा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कारण है, वो हम समझाएंगे आप लोगों को।
देखिए आई हैव नो, मान लीजिए हम लिखे हैं पेन। ये जो पेन है, पेन क्या है? पेन एक नाउन है, यानी वस्तु है। तो जब नाउन होगा, नाउन का पहले हमेशा नेगेटिव वर्ड नो बैठेगा। ठीक है से? अगर हम बोल देंगे ये हमारे पास घर नहीं है, तो घर भी तो नाउन है, इसलिए यहाँ भी नो बैठेगा। लेकिन ये जो नो, यहाँ ये जो पेन लिखे हैं, पेन अगर एडजेक्टिव होता तब क्या हो जाएगा? नॉट बैठेगा। जैसे एग्जांपल लिखा देते हैं, आई हैव नॉट ए पेन। देखिए नॉट ए पेन, इसका आगे सिर्फ पेन था, और यहाँ क्या किए? पेन का पहले ए भी लगा दिए, एक पेन। तो यहाँ देखो पेन का पहले भी एक वर्ड है। ए को हम लोग वर्ड भी बोल सकते हैं, लेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ नॉट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये ए पेन जब हम लिखे हैं, ये एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन नहीं रहा, एडजेक्टिव हो गया। तो क्या थ्योरी मिल गया? जे एडजेक्टिव का पहले नॉट लगता है, नाउन का पहले नो लगता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आई हैव नॉट, आई हैव नो कहाँ यूज होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन का रूप में लिखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट में लिखेंगे, तो क्या होगा? यहाँ जितना भी देखो हैव, हैज, हैव है, ये सारा भाग को हम लोग क्या करेंगे? शुरू में लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ आई हैव है, तो ये हैव को यहाँ ना लिख के हम यहाँ कर देंगे। मतलब क्या हो गया? हैव आई, हैव आई लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? हैव को यहाँ लिखेंगे तो हैव हुई, हैव यू, हैज सी, हैज ही, हैव दे। तो हैव क्या है? हैव वर्ब है। एक सवाल और करना चाहूँगा मैं, हैव को कभी हम लोग मेन वर्ब के हिसाब से यूज़ करते हैं, हैव को कभी हम लोग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। বোঝা গেছে? হ্যাভ ভার্বকে আমরা কখনো মেন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, আবার হ্যাভ ভার্বকে কখনো আমরা হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি। তাহলে কখন আমরা অক্সিলারি বলবো, কখন মেন ভার্ব বলবো, সেটা একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, চলো এটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। देखो हम क्या बोले, हैव कभी एज ए मेन भार्ब काम करता है, कभी ऑक्सिलरी भार्ब का काम करता है। देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखे हम? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ भी हैव है। यहाँ भी देखो आई हैव डन दिस, मैंने यह किया है। আমার কাছে একটা কলম আছে, আমি এটা করেছি। দেখো এখানে আয়ের পরে হ্যাভ বসেছে, এখানেও কিন্তু আয়ের পরে হ্যাভ বসেছে। তাহলে এখানে হ্যাভটা কি ভার্ব, এখানে হ্যাভটা কি ভার্ব, সেটাই তোমাদেরকে বলবো। এখানে দেখো আই হ্যাভ এ পেন, আমার কাছে একটা কলম আছে। हैव के अलावा यहाँ और दूसरा कोई भार्ब नहीं है, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट हैव भार्ब के जरिए सेंटेंस का मतलब क्लियर कर रहे हैं। তাহলে এখানে কিন্তু হ্যাভটা হচ্ছে কি ভার্ব? এটা হচ্ছে মেন ভার্ব, एम भी लिख लिया हम। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो आई हैव डन दिस, हैव एक भार्ब है, डन भी एक भार्ब है। ये डन कौन भार्ब का थर्ड फॉर्म है? डू भार्ब का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। यहाँ डन है मेन भार्ब, और इस मेन भार्ब को में हेल्प करता है कौन? ये हैव भार्ब। तो यहाँ हैव क्या है? हेल्पिंग भार्ब, अर्थात ऑक्सिलरी भार्ब। क्लियर हुआ? चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए उस तरह है, सी हैज वन सन, उसका एक बेटा है।
यहाँ भी देखो सी हैज कंप्लीटेड दिस, उसने यह कंप्लीट किया है। तो इसी तरह है, यहाँ हैज के अलावा इस सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ क्या है, हैज मेन वर्ब है। और ये सेकंड एग्जांपल में क्या है, ये हैज के अलावा एक और भी वर्ब है, कंप्लीटेड। तो ये कंप्लीटेड हो गया मेन वर्ब और ये हैज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हुआ? हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगाया जाएगा और नो कहाँ लगाया जाएगा। तो ये हैव और हैज दोनों को हम लोग कौन टेंस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। और ये प्रेजेंट टेंस में जिस तरह हम लिखेंगे, इसको अगर पास्ट में करना चाहेंगे तो वहाँ सीधी सी बात क्या है, वहाँ हैव और हैज की जगह हैड कर देंगे, तो हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ये जहाँ भी देखो ये आई हैव ए पेन लिखे हैं, ये हैव की जगह हैड कर दीजिए। ये आई हैव डन दिस, ये हैव की जगह हैड कर दीजिए। सी हैज वन सन, यह हैज की जगह हैड कर दीजिए। सी हैज कंप्लीटेड दिस, यह हैज की जगह हैड कर दीजिए, तो हो जाएगा पास्ट टेंस। समझ में आया? तो हैव, हैज और हैड का व्यवहार शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। इस सब के बारे में इन डिटेल्स और भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर हमको मैं लिख के कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। तो ये आप लोगों का रहा आज का ट्रांसलेशन का क्लास। लेकिन ट्रांसलेशन का क्लास के साथ साथ हम आप लोगों को वादा किए थे जेगी क्लास में हम ट्रांसलेशन भी सिखाएंगे, साथ में ग्रामर भी दिखाएंगे। तो चलिए अब हम ग्रामर का जो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहे थे, प्रोनाउन का दो पार्ट हुआ था। एक पार्ट का नाम पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा पार्ट का नाम है पोसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद आज हम आप लोगों को समझाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। चलो ग्रामर क्लास में हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहे थे। प्रोनाउन का ही भाग है, यहाँ जितना भी लिखा गया है, who, whom, whose, what, which, when, why, where, how, कितना है टोटल? 9। टोटल कितना है? 9 है। 9। ये 9 क्या है? WH वर्ड। WH वर्ड, ये WH वर्ड जब सेंटेंस का शुरू में माने बैठता है तो वो इंट्रोगेटिव के हिसाब से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हिसाब से यूज होता है। लेकिन यही WH वर्ड जब सेंटेंस का बीच में बैठता है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव ना बोल के रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से हम लोग व्यवहार करते हैं। समझ में आया? WH वर्ड जब सेंटेंस का शुरुआत में बैठेगा तो उसका क्या नाम है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यही WH वर्ड जब सेंटेंस का बीच में बैठ जाएगा तो इसका नाम हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। তাহলে WH ওয়ার্ড যদি সেন্টেন্সের প্রথমে বসে তাহলে ইন্টিগ্রেটিভ প্রোনাউন হয়, যদি সেন্টেন্সের মাঝে বসে তাহলে সেটা রিলেটিভ প্রোনাউন হয়। এক্সাম্পলের মধ্য দিয়ে আমি তোমাদেরকে শেখাবো। প্রথমে হলে কি বললাম? ইন্টিগ্রেটিভ। মাঝে হলে কি বললাম? रिलेटिव। क्लियर? तो देखो एक एक एग्जाम्पल हम लिख के दिखाएंगे, लेकिन इसको मिटाने के बाद देखो यहाँ बोर्ड पर लिख के रखे हैं कुछ सेंटेंस। सबसे पहले देखो लिखा है हु आर यू, तुम कौन हो? तुम्हें के। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम की। Whom do you want, तुम किसको चाहते हो? तुम्हें काके चाहो? Whose book is this, यह किसका किताब है? ये बोईटा कार। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं? तुम्हें कोথায় থাকো? Why do you call me, तुम क्यों मुझे पुकारते हो? तुम्हें क्या नाम का डाको? Which pen is yours, ये किसका कलम है?
रेकार पेन, हाउ आर यू, अब कैसे हैं, तुम कैसे हो, तुम्हें কেমন আছো, when do you get up, तुम कब उठते हो, तुम कখন उठो। देखो हर सेंटेंस का शुरुआत हम लोग किए हैं WH वर्ड से। यहाँ भी देखो हु, यहाँ व्हाट, यहाँ व्हेन, यहाँ हुज, यहाँ व्हेयर, यहाँ व्हाई, यहाँ व्हिच, यहाँ हाउ, यहाँ व्हेन। जितना भी WH वर्ड है सारे WH वर्ड का यूज किया गया सेंटेंस का शुरुआत में। तो अगर क्वेश्चन ये होता है तो ये सब वर्ड को हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे। हम पहले ही बोले हैं ये सब वर्ड जब सेंटेंस का शुरुआत में बैठेगा तो इसका नाम हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब इसको एज ए रिलेटिव कैसे यूज करेंगे वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। चलो यहाँ देखो, फिर हम कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं। यहाँ क्या लिखा है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, PRONOUN। देखो वही WH वर्ड, हु, व्हिच, व्हाट, होम, ये सब वर्ड है, लेकिन सेंटेंस का बीच बीच में लगाया गया। यहाँ देखो हु लिखा गया, यहाँ देखो व्हिच लिखा गया, यहाँ देखो व्हाट लिखा गया, और यहाँ देखो হোম লিখা গয়া। ঠিক আছে, আমি প্রথমেই বলেছিলাম যখন WH ওয়ার্ড সেন্টেন্সের মাঝে বসে তখন তাদেরকে আমরা কি বলি, তাদেরকে বলি আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন। দেখো এখানে কি লেখা আছে, দ্য বয় হু গট দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ইজ হিয়ার। দ্য বয় হু গট দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ইজ হিয়ার, অর্থাৎ যে ছেলেটা কাল, যে ছেলেটা প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল, जो लड़का को फर्स्ट प्राइज मिला था वो यहाँ है। तो यहाँ देखो हु का मतलब क्या हो गया, जो, और वहाँ इंटरोगेटिव में हु का मतलब क्या था, कौन। तो हु का मतलब कौन होता है कब, जब शुरू में बैठता है तब, और जब बीच में बैठता है तो कौन नहीं होता है, उसका मतलब हो गया जो। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द डॉग which bit me, या वही कुत्ता है जो मुझे काटा था। এটা সেই কুকুর যে কুকুরটা আমাকে কামড়েছিল। यहाँ देखो BIT बीट, हम बीट लिख के रखे हैं, ये बीट contains past tense। दिस इज द डॉग which beat me। बाइट का past tense होता है बीट। बाइट मतलब दांत से काटना, कुत्ता जब काटता है तो दांत से ही तो काटता है। यह वही कुत्ता है जो मुझे काटा था। तो यहाँ भी WH वर्ड कौन प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर 3 नंबर में देखो लिखा है लिसन टू मी व्हाट आई से। लिसन टू मी का मतलब है मेरे बात ध्यान से सुनो, व्हाट आई से, मैंने जो कहा, यानी मैंने जो कुछ भी कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। তাহলে আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। তাহলে এখানে এই যে হোয়াটের মানে কি, হোয়াটের মানে কিন্তু কি নয়, হোয়াটের মানে হচ্ছে যা। ক্লিয়ার, বোঝা গেছে। চলো 4 নম্বর সেন্টেন্স দেখে নাও। লেখা আছে দ্য গার্ল হোম ইউ হেল্পড ইয়েস্টারডে সি চিটেড ইউ। এখানে কিন্তু সিটা বসবে না, দ্য গার্ল হু হেল্পড ইয়েস্টারডে চিটেড ইউ। ঠিক আছে, বলেছে যে মেয়েটাকে তুমি কালকে হেল্প করেছিলে সে আজকে তোমাকে চিট করলো। जो लड़की को आप कल मदद किए थे वही लड़की आज क्या किया, आज आपको चीट किया। तो इसी तरह हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन को समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग अभी समझ में आया होगा। अगर फिर मैं बोलता हूँ ये वीडियो या मेरा टीचिंग, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे इंस्पिरेशन देता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर लगा जे ये वीडियो किसी को शेयर करना चाहिए या शेयर करने का लायक है तो ज़रूर अपना फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। और
साथ में हम ये भी बोले थे जे ट्रांसलेशन ग्रामर के साथ साथ प्रत्येक दिन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ हम वर्ड दे देंगे एज ए वोकेबुलरी, जो याद करने से हम लोग वर्ड स्टॉक तो बढ़ेगा ही, साथ में छोटे छोटे बच्चों को देखने को भी मिलेगा और ये हम लोग स्टॉक बढ़ जाएगा। इसको वोकेबुलरी वर्ड को देके हर दिन प्रत्येक दिन एक एक वर्ड को देके हम लोग क्या कीजिएगा, सेंटेंस बनाइएगा। सेंटेंस बनाने का मैंने आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप लोग पढ़ने का इच्छा भी जग जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम वोकेबुलरी कुछ वर्ड दिखा देंगे, लिखा देंगे। लेकिन आज का वर्ड कैसे होगा, आज का वर्ड होगा किचन रिलेटेड वर्ड, अर्थात किचन में जो जो सामान रहता है वही वर्ड आप लोग हम लिख के समझाएंगे मीनिंग। चलिए लिखते हैं। हाँ, तो ये रहा वोकेबुलरी कि बोले शब्द भंडार। पहले हम फर्स्ट क्लास में बोले थे जी अगर आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा, स्टॉक मतलब वर्ड स्टॉक, तो आप सब कुछ जानते हुए भी सेंटेंस को जब हम आप लिखिएगा ना तो लिख नहीं पाएंगे, कमजोरी महसूस होगा। বোঝা গেছে কি বলছি? যদি তোমাদের ওয়ার্ড স্টক না থাকে, যখনই ধরো কোনো কিছু লিখতে যাবে, তুমি হয়তো সবই জানো, টেন্স জানো, ন্যারেশন জানো, ভয়েস জানো, গ্রামার জানো, রাইটিং জানো, সব জানো, কিন্তু তোমার কাছে স্টক নেই। মানে যখন কোনো বিজনেসম্যান প্ল্যানিং করতে গেল, প্ল্যানিং করলো কিন্তু তার কাছে টাকা নেই, তাহলে তার সব প্ল্যান বেকার হয়ে যাবে। ঠিক সেরকম স্টক কিন্তু খুব জরুরি হয়। তাহলে আজকে আমি কিছু ওয়ার্ড দেখো লিখে দিয়েছি যেগুলো হচ্ছে কিচেন রিলেটেড ওয়ার্ডস। রান্নাঘরে সাধারণত যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ হয় বা যে বিষয়টা লাগে সেই রিলেটেড কিছু ওয়ার্ড আমি কিন্তু লিখে দিয়েছি। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ইংলিশে লেখা আছে, আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং বলে দেবো, তোমরা কিন্তু হিন্দি বা বাংলাতে খাতা থাকলে লিখে নিও। আর যখনই আমার ভিডিও শুনবে অবশ্যই খাতা পেন নিয়ে বসবে। तो प्रथम लिखा है KNIFE नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है, चक्कू। ठीक है। फिर देखो लिखा है पिंसर्स, PINCERS, पिंसर्स। पिंसर्स मतलब होता है, पिंसर से बांग्ला होच्छे साड़ासी, यानी गरम बर्तन को चूल्हा से मैंने निकालने के लिए हम लोग इस तरह दबा के निकालते हैं ना, तो उसी का नाम है साड़ासी। फिर देखो लिखा है सिकल, SICKLE। सिकल का मतलब क्या होता है, सिकल के बांग्ला बोले कास्ते, हिंदी में क्या बोलता है, हसुआ। फिर देखो लिखा है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन तो सब जानते हैं, फ्राइंग पैन से अक्सर हम लोग सब्जी बनाते हैं, अंडा फ्राई करते हैं, ऑमलेट बनाते हैं। फिर देखो लिखा है ब्लेंडर। ब्लेंडर माने कि, ब्लेंडर माना হচ্ছে পেশাই করা মেশিন, তাই তো। फिर देखो लिखा है स्टॉक पॉट। स्टॉक पॉट माने कि जे पात्रे আমরা কোনো জিনিসকে स्टॉक করে রাখি। मान लो दुकान से तुम 2 किलो चीनी लाया है, तो चीनी को कहाँ रखेगा, एक डब्बा में रखेगा ना, तो इस डब्बा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक पैड, स्टॉक पॉट बोलेंगे। इसी तरह किचन में बहुत सारा स्टॉक पॉट रहता है, किसी में चीनी रखा हुआ है, किसी में चाय रखा हुआ है, किसी में दूध रखा हुआ है, किसी में हल्दी रखा हुआ है ना। फिर देखो कैसरोल। ক্যাসারোল মানে কি, কোনো জিনিসকে গরম করার একটা পাত্র, যেটা ঠিক এক ধরনের ইয়ের মতো হয়, ওই প্রেসার কুকারের মতো, प्रेशर कुकर जैसा कोई मैंने पॉट को जिसमें उबालता मैंने उबला हुआ चीज़ को जल्दी सिजा देता है। फिर देखो चॉपिंग। चॉपिंग हम बोर्ड लिखे ना, बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड यानी सब्जी को, साग को, आलू को मैंने काटने के लिए जो बोर्ड होता है उस बोर्ड का नाम है चॉपिंग बोर्ड। फिर लिखा है स्टू, स्पून मतलब चम्मच। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, यानी किचन में बहुत प्रकार का बर्तन होता है, जैसे थाली हुआ, ग्लास हुआ, कटोरा हुआ, प्लेट हुआ, हाँ और भी बहुत सारा है, गमला हुआ। सारा सामान को हम लोग क्या बोलेंगे एक साथ, यूटेंसिल्स बोलेंगे, अर्थात बासन पत्र, बांग्लाয় কি বলে, বাসন পত্র। फिर देखो লেখা আছে প্লেট, কাপ, গ্যাস, ওভেন, এগুলো তো তোমরা সবাই জানোই। এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে দিয়ে তোমাদের কাছে একটা কোশ্চেন থাকলো, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে দিয়ে তোমরা অবশ্যই একটা করে সেন্টেন্স বানাবে। তারপরে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা আমার যেটা কমেন্ট বক্স
কমেন্ট বক্সে তোমরা অবশ্যই আমাকে লিখে পাঠাবে যে আমি এই ওয়ার্ড দিয়ে এই सेंटेंसটা বানিয়েছি। चलो पिछले क्लास, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा। पिछले क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? पोसेसिव प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन। तो वहाँ से एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसके पहले इसको हम मिटा देते हैं। ओके, चलो यह देखो, पिछले क्लास में हम जो पढ़ाए थे पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल एंड पोसेसिव रिलेटेड यहाँ दो सेंटेंस हम दिए हैं, हिंदी में भी लिख कर रखे हैं। यद्यपि मैं हिंदी ठीक से नहीं जानता हूँ, फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा। और ऊपर में लिखा है बांग्ला में, तो बांग्ला तो लिखेছি, হিন্দিতেও লিখেছি। তোমাদের ডিউটি থাকবে এগুলোকে ট্রান্সলেট করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানানো। তো লেখা আছে এটা আমার বাড়ি, हिंदी में उसी को ट्रांसलेट किया है ना না না ये दूसरा है। এটা আমার বাড়ি বাংলায় লিখেছি এই বাড়িটা আমারই। তাহলে এখানে দেওয়া ছিল আমার और এখানে আছে আমারই। ठीक उसी तरह है, राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है यानी मेरा, और राम मेरा ही भाई है, तो यहाँ लिखा है मेरा ही। तो ये दो बांग्ला में दो, हिंदी में दो हम ट्रांसलेशन दिए हैं। आप लोग इसको एज ए पर्सनल, एज ए पॉजिटिव रिलेटिव में सेंटेंस को इंग्लिश में कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।